पिता पुत्र का रिश्ता कितना पवित्र होता है ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन एक ऐसा पुत्र हुआ जिसने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी। महाभारत में अर्जुन महाराज पांडु और रानी कुंती के तीसरे पुत्र थे। इनकी माता कुंती का एक नाम प्रथा भी था, जिस कारण अर्जुन पार्थ कहलाए। बहुत से लोगों को पता होगा कि अर्जुन की मृत्यु स्वर्ग की यात्रा के दौरान हुई थी, लेकिन इससे पहले भी एक बार अर्जुन की मृत्यु हो चुकी है। वे पुनः जीवित भी हुए। इस बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए आज हम आपको महायोद्धा अर्जुन से जुड़ी इस पूरी कहानी के बारे में बताते हैं। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद एक दिन महर्षि वेद व्यास जी और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार बनाया। शुभ मुहूर्त देखकर यज्ञ का शुभारंभ किया गया और अर्जुन को रक्षक बनाकर घोड़ा छोड़ दिया गया। वह घोड़ा जहां भी जाता अर्जुन उसके पीछे पीछे जाते थे। अनेक राजाओं ने पांडवों की अधीनता स्वीकार कर ली। वहीं कुछ ने मैत्रीपूर्ण संबंधों के आधार पर पांडवों को कर देने की बात मान ली। किरात, मलेच्छ और यवन आदि देशों के राजाओं द्वारा यज्ञ के घोड़े को रोकना चाहा, तो अर्जुन ने उनके साथ युद्ध कर उन्हें पराजित कर दिया। इस तरह कई देशों के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करना पड़ा। यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते मणिपुर पहुंच गया। यहाँ की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम बभ्रुवाहन था। बभ्रुवाहन ही उस समय मणिपुर का राजा था। जब बब्रुवाहन को अपने पिता अर्जुन के आने का समाचार मिला तो उनका स्वागत करने के लिए वह नगर के द्वार पर पहुंच गया। अपने पुत्र बब्रुवाहन को देखकर अर्जुन ने कहा कि मैं इस समय यज्ञ के घोड़े की रक्षा करता हुआ तुम्हारे राज्य में आया हूँ, इसलिए तुम मुझसे युद्ध करो। जिस समय अर्जुन बब्रुवाहन से यह बात कर रहे थे, उसी समय नागकन्या उलूपी भी वहां पर मौजूद थी। उलूपी भी अर्जुन की पत्नी थी। उलूपी ने भी बब्रुवाहन को अर्जुन के साथ युद्ध करने के लिए उकसाया। अपने पिता अर्जुन व सौतेली माता उलूपी के कहने पर बब्रुवाहन युद्ध के लिए तैयार हो गया। अर्जुन और बब्रुवाहन में भयंकर युद्ध होने लगा। अपने पुत्र का पराक्रम देखकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए। बब्रुवाहन उस समय युवक ही था। अपने बाल स्वभाव के कारण बिना परिणाम पर विचार कर उसने एक तीखा बाण अर्जुन पर छोड़ दिया। उस बाण की चोट से अर्जुन बेहोश होकर धरती पर गिर पड़े। बब्रुवाहन भी उस समय तक बहुत घायल हो चुका था। वह भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहां बब्रुवाहन की माता चित्रांगदा भी आ गई। अपने पति व पुत्र को घायल अवस्था में धरती पर पड़ा देख उसे बहुत दुख हुआ। चित्रांगदा ने देखा कि उस समय अर्जुन के शरीर में जीवित होने के कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे थे। अपने पति को मृत देखकर रोने लगी। उसी समय बब्रुवाहन को भी होश आ गया। जब बब्रुवाहन ने देखा कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है, तो वह भी शोक करने लगा। अर्जुन की मृत्यु से दुखी होकर चित्रांगदा और बभ्रुवाहन दोनों ही आमरण उपवास पर बैठ गए। जब नाग कन्या उलूपी ने देखा कि चित्रांगदा और बभ्रुवाहन आमरण उपवास पर बैठ गए हैं, तो उसने संजीवनी मणि का स्मरण किया। उस मणि के हाथ में आते ही उलूपी ने बभ्रुवाहन से कहा कि यह मणि अपने पिता अर्जुन की छाती पर रख दो। बभ्रुवाहन ने ऐसा ही किया। वह मणि छाती पर रखते ही अर्जुन जीवित हो उठे। अर्जुन द्वारा पूछने पर उलूपी ने बताया कि यह मेरी ही मोहिनी माया थी। उलूपी ने बताया कि छल पूर्वक भीष्म का वध करने के कारण वसु आपको श्राप देना चाहते थे। जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने यह बात अपने पिता को बताई। उन्होंने वसुओं के पास जाकर ऐसा न करने की प्रार्थना की। तब वसुओं ने प्रसन्न होकर कहा कि मणिपुर का राजा बब्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है। यदि वह बाणों से अपने पिता का वध कर देगा तो अर्जुन को अपने पाप से छुटकारा मिल जाएगा। आपको वसुओं के श्राप से बचाने के लिए ही मैंने यह मोहिनी माया दिखलाई थी। इस प्रकार पूरी बात जानकर अर्जुन, बब्रुवाहन और चित्रांगदा भी प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने बब्रुवाहन को अश्वमेघ यज्ञ में आने का निमंत्रण दिया और पुनः अपनी यात्रा पर चल दिए।